बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत। अमेरिका का यूक्रेन को रूस के खिलाफ कारआमद जंगी मालूमात फराहम करने पर गौर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान हुकूमत तुर्क लेरा की कदर बहाल करने में कामयाब। ग्वादर में सऊदी अरब का ऐलान करदा 10 अरब डॉलर ऑयल रिफाइनरी मंसूबा खटाई में पड़ गया। ईरान के खिलाफ मामूली गलती पर भी हाथ काट देंगे। ईरान की इसराइल को मिसाइल चलाकर धमकी। यूक्रेन पर हमले के खदशात। रूस ने जंगी मशकों में हिस्सा लेने वाले 10,000 फौजियों को वापस भेजने का ऐलान कर दिया। तालिबान हुकूमत ने अफगान इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिंदू इंतहा पसंदी का पोल खोल दिया। अहम इंकशाफात। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ऐसे हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मिसाइल हमले सऊदी अरब और खित्ते के अमन के लिए भी खतरा है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब की भरपूर हमायत करता है। ख्याल रहे कि सऊदी अरब के सरहदी शहर जज़ान पर यमनी बागियों के हमले के नतीजे में 2 अफराद जाम बहक और 7 जख्मी हो गए हैं। हौसियों की जानिब से फायर किए गए मिसाइल से जाम बहक होने वालों में एक सऊदी और एक यमनी शहरी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मगरबी हुकाम और मीडिया का दावा है कि रूस यूक्रेन पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहा है, जबकि रूस ने इन दावों को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा है कि रूस नेटो की तरह नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बाइडेन इंतजामी के हवाले से बताया कि पेंटागन यूक्रेन को रूसी चढ़ाई पर फौरी रद्द-ए-अमल देने के हवाले से जंगी मालूमात फराहम करने पर गौर कर रहा है। ताहम ये मालूमात यूक्रेन को हमले में पहल करने का अहल बना सकती है। मामले से वाकिफ एक आला ओहदेदार का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को मतनब्बा रूसी हमले की तैयारी से भी पहले डाटा फराहम करता आ रहा है। दूसरी जानिब वजारत दिफा की साबिक डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ने कहा है कि हम इन्हें डाटा फराहम करते हैं ताकि वो रूस को निशाना बना सकें। ज़राए ने बताया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अफगानिस्तान से हेलीकॉप्टर्स और दीगर साजो-सामान बीमा जंगी साइबर टेक्नोलॉजी के माहिरीन मुहैया करने की भी पेशकश की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एर्दोगान हुकूमत तुर्क लेरा की कदर बहाल करने में कामयाब हो गई। करेंसी की कदर में 50% इजाफा हो गया। तफसीलात के मुताबिक तुर्की में हुकूमती मुदाखलत के बाद तुर्किश लेरा की कदर में नुमाया इजाफा हो गया। फाइनेंस मार्केट में अरबों डॉलर इनफ्लो के बाद तुर्किश लेरा की कदर 50% बढ़ गई। गुज़िश्ता 3 माह में तुर्क लेरा अपनी निस्फ कदर खो चुका था, मगर हुकूमती मुदाखलत से फाइनेंस मार्केट में अरबों डॉलर इनफ्लो के बाद तुर्किश लेरा की कदर में बतदरीज इजाफा हो गया। मनी मार्केट में एक हफ्ते में 8 अरब डॉलर की सप्लाई और फॉरेक्स डिपॉजिट पर नुकसान की तलाफी के हुकूमती वादे के बाद मार्केट डीलर्स ने पीर और मंगल को डॉलर्स फरोख्त नहीं किए, जिसका लेरा की कदर पर मस्बत असरात पड़ा और जुमे को तुर्किश लेरा और डॉलर के मुकाबले में 11.8 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आगाज में तुर्किश लेरा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 11.4 पर था, मगर शरह सूद में गैर मामूली कमी पर लेरा की कदर में रिकॉर्ड कमी आई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तानी मैशियत के लिए इंतहाई मायूस कुन खबर। ग्वादर में सऊदी अरब का ऐलान करदा 10 अरब डॉलर ऑयल रिफाइनरी मंसूबा खटाई में पड़ गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी वेबसाइट पर पाकिस्तान की रिपोर्ट में वजारत तवानाई के ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के साहली शहर ग्वादर में सऊदी अरब के ऐलान करदा
ऑयल रिफाइनरी मंसूबे का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार हो चुका है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने साल 2019 में दौरा पाकिस्तान के दौरान ग्वादर में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी से ऑयल रिफाइनरी मंसूबा लगाने का ऐलान किया था। ताहम 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद मंसूबे पर किसी किस्म का अमली काम शुरू नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक ने इस मंसूबे के आगाज के हवाले से काफी अरसे से किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस हवाले से गुज़िश्ता साल जुलाई में एक इजलास हुआ था जिसमें मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा लिया गया था। इसके बाद से ऑयल रिफाइनरी मंसूबे से मुतल्लिक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के साहली शहर ग्वादर में मेगा ऑयल सिटी मंसूबे की तमीर के लिए 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जानी थी। इस मंसूबे का मास्टर प्लान तैयार किए जाने का काम तेजी से जारी था। बताया गया है कि ग्वादर ऑयल सिटी मंसूबे का मास्टर प्लान रवां साल के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान था। ग्वादर में कुल 88,000 एकड़ के रकबे पर ऑयल सिटी तमीर करने की तजवीज़ थी। सऊदी अरब ने यकीन दहानी करवाई थी कि इनके मुल्क की जानिब से पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर मालियत की ऑयल रिफाइनरी मंसूबे पर जल्द बाकायदा काम का आगाज होगा। मंसूबे के हवाले से सऊदी हुकूमत संजीदा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने इसराइल को बड़ी वार्निंग दे दी। फौजी मशकों के दौरान 15 मुख्तलिफ बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि ये फौजी मशकें इसराइल की तरफ से धमकियों का जवाब हैं। तफसीलात के मुताबिक ईरान ने इसराइली धमकियों का जवाब दे दिया। जंगी फौजी मशकों के दौरान 15 मिसाइल फायर करके अपनी दफाई सलाहियत का इजहार किया। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का मजीद कहना था कि ये फौजी मशकें सिहूनी रियासत इसराइल की जानिब से धमकियों का जवाब है। उन्होंने कहा है कि मशकों के दौरान दागे गए मिसाइलों ने अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया, जबकि मशकों का हिस्सा बनने वाले सैकड़ों ईरानी मिसाइल ईरान पर हमला करने की जुर्रत करने वाले मुल्क को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ईरानी जनरल का कहना था कि फौजी मशकें इसराइली रियासत के लिए संगीन वार्निंग है, लिहाजा ईरान के खिलाफ मामूली सी भी गलती हुई तो इनके हाथ काट देंगे। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल इसराइली वज़ीर आज़म ने इल्जाम किया था कि ईरान जोहरी मुज़ाकरात के मामले पर ब्लैकमेलिंग कर रहा है, लिहाजा आलमी बरादरी इससे सख्ती से पेश आए। और इसराइली फजाइया के सरबराह ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो ईरान पर 24 घंटे के अंदर अंदर हमला कर सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1 महीना तवील जंगी मशकों में हिस्सा लेने वाले 10,000 फौजियों को वापस भेजने का ऐलान कर दिया। रूस की वजारत दिफा ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन की सरहद के करीब होने वाली जंगी मशकों में फौजियों ने डिवीजन्स के दरमियान राब्तों को कॉम्बैट क्रूज समेत दीगर कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। वजारत दिफा के मुताबिक मशकों में हिस्सा लेने वाले 10,000 फौजी अपनी मुस्तकिल बेसिस में वापस जा रहे हैं। इससे कबल अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब 1,75,000 फौजी तैनात कर रखे हैं और नए साल के शुरू में हमला कर देगा। दूसरी जानिब रूस अमेरिका समेत मगरबी ममालिक के इल्जामात की मुसलसल तरदीद करता आ रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान हुकूमत ने अफगान इलेक्शन कमीशन को तहलील कर दिया। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आज़ाद इंतखाबी शिकायत कमीशन के वजूद और काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं रही। अगर हमने कभी ज़रूरत महसूस की तो इस्लामी अमारात इन कमीशनों को बहाल कर देगी। इंतखाबी पैनल के सरबराह रहने वाले औरंगजेब ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि कमीशन को तहलील करने के बहुत बुरे नताइज बरामद हो गए। तालिबान ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ढांचा मौजूद नहीं तो मुझे 100% यकीन है कि अफगानिस्तान के मसाइल कभी हल नहीं होंगे, क्योंकि कोई इंतखाबात नहीं होंगे। याद रहे कि माजी में इसी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर निगरानी मगरिब की हमायत याफ्ता साबिका इंतजामिया के दौर में इंतखाबात मुनक्किदा होते रहे थे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं।
امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھارتی انتہا پسندی کا پول کھولتے ہوئے اہم انکشافات کر دیا۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ جو حال اس وقت مودی کی انتہا پسندانہ سوچ نے بھارت کا کر دیا، شاید ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ امریکی اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں۔ ہندو انتہا پسند مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے اور عبادت سے روکتے ہیں۔ موت کے خوف سے مسیحیوں نے خود کو ہندو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ مسیحیوں پر بڑھتے ظلم کی وجہ ہندو انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے۔ ہندو انتہا پسند مودی بھارت کو قوم پرست ملک بنانے کے خواہاں ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔